रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भक्तों, भागवत जी की कथा में हमने चर्चा किया कि परम प्रभु श्री कृष्णचंद्र भगवान ने अरिष्टासुर नामक दैत्य का वध किया। इधर मथुरा में देवर्षि नारद जी कंस के पास आते हैं, कंस को वास्तविक रहस्य बताते हैं कि हमारे कन्हैया सरकार और बलदाऊ भैया ये देवकी वसुदेव के पुत्र हैं। परामर्श भी देते हैं देवर्षि नारद कंस को कि उनको किसी बहाने से मथुरा बुलाओ और यहीं मार दो। कंस प्रयास करता है कि वे वसुदेव का वध कर दें। देवर्षि नारद रोकते हैं कि नहीं, यदि वसुदेव को मार दोगे तो वासुदेव पकड़ में नहीं आएंगे। कालांतर में समर्थ होने पर तुमसे पिता की हत्या का बदला लेंगे। कंस वसुदेव देवकी को कारागार में डाल देता है। मथुरा से अब देवर्षि नारद पहुंच जाते हैं ब्रज। अकेले में प्रभु घनश्याम से मुलाकात करते हैं और कहते, भगवान, हमने कंस को ऐसी योजना समझाई है, वो आपको बुलाएंगे, आप जाके वहीं पर मथुरा में सबका संहार कर दीजिएगा। एक एक कर मार रहे हैं। अभी पृथ्वी पापियों के भार से पीड़ित है, इसलिए शीघ्र दुष्टों का विनाश करने के लिए आपका मथुरा जाना आवश्यक है। भगवान को अभिनंदन करके प्रणाम करके देवर्षि नारद प्रस्थान कर जाते हैं। अब इधर मथुरा में जब नारद जी से पूरा रहस्य ज्ञात हुआ कि घनश्याम और बलराम ये दोनों मैया देवकी के पुत्र हैं, तो कंस बड़ा व्याकुल हो गया। तुरंत आपातकालीन सभा बुला ली कंस ने। इमरजेंसी मीटिंग कंस ने काल कर ली। बड़े बड़े दुष्ट दैत्य राक्षस इकट्ठा हुए। चारूर, मुष्टिक, अन्य अनेक दुराचारी राक्षस इकट्ठा हुए। उस इमरजेंसी मीटिंग में, उस आपातकालीन सभा में कंस ने सभी को जो नारद जी ने रहस्य बताया था वो बताया, और जो देवर्षि नारद जी ने योजना बनाई थी, जो देवर्षि नारद जी ने योजना बनाकर उसका खाका कंस को सौंपा था कि घनश्याम जी को और बलराम जी को किसी बहाने से मथुरा बुला लो, तो वो भी कंस ने सभा में प्रस्तुत किया। सभी लोग सहमत हुए। आम सभा में, उस आपातकालीन सभा में नारद जी के द्वारा जो योजना बताई गई थी कंस को, उसका अनुमोदन किया गया। सभी ने एक स्वर से कहा कि महाराज, उचित रहेगा कि यदि ये दोनों बालक मथुरा आ जाएंगे तो घर बैठे शत्रु के संहार का अवसर मिल जाएगा आपको। तो कंस बोला कि उन्हें लेने कौन जाएगा, उनको कैसे बुलाया जाए, क्या योजना कैसे योजना बनाई जाए, ये सोचने वाली बात है।
तभी केसी नाम का एक दैत्य बोल पड़ा, महाराज मुझे एक मौका दे दो, मैं जाकर उस कृष्ण का वध कर दूंगा, आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसके। कंस ने कहा कि इतने बड़े बड़े शक्तिशाली मायावी दैत्य राक्षस गए, वे तो मार नहीं सके, तुम्हें विश्वास है कि तुम उसको मार पाओगे? उसने कहा बिल्कुल महाराज, वह कृष्णचंद्र है तो मैं भी केसी हूँ, वह हिंदी वाला कृष्णचंद्र और मैं अंग्रेजी वाला कृष्णचंद्र। हिंदी में वे कृष्णचंद्र हैं तो अंग्रेजी में केसी हूँ मैं। तो केसी का भी अगर हिंदी में अनुवाद किया जाएगा तो कृष्णचंद्र पढ़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से केसी और कृष्णचंद्र की ज्योतिष के अनुसार भी राशि एक है। अब कंस ने आज्ञा दे दी तो केसी घोड़ा बनकर चल पड़ा। केसी ने घोड़े का रूप धर लिया। गोविंद भगवान क्रीड़ा कर रहे थे यमुना किनारे। तभी घोड़ा बना केसी मुंह फाड़कर भगवान की ओर दौड़ा, उनको खा जाने का प्रयास किया। तो हमारे कान्हा सरकार घनश्याम ने पूरा हाथ ही अपना उसके मुंह में ठूंस दिया। मुंह में कन्हैया सरकार का हाथ उस घोड़े के गया, उसका कंठ अवरुद्ध हुआ, श्वास अवरुद्ध हुई और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया, केसी का कल्याण हो गया। कृष्णचंद्र और केसी की ज्योतिष के अनुसार राशि तो एक थी, पर कुकर्मी अत्याचारी होने के कारण, अधर्मी होने के कारण केसी के ग्रहों की दशा उसके अनुकूल नहीं थी, इसलिए केसी का संहार हो गया। किंतु केसी का संहार कृष्णचंद्र के हाथों हुआ, इसलिए संहार के उपरांत भी उसका कल्याण हो गया। जब केसी के विनाश की बात सुनी तो कंस ने निर्णय लिया कि अब कुछ नहीं करना, अब कृष्ण और बलराम को मथुरा ही बुलाना है। कृष्ण बलराम को लेने के लिए किसको भेजा जाए? कृष्ण ने विचार किया कि ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति होना चाहिए जिस पर नंद यशोदा विश्वास कर सकें, जिसके साथ भेज सकें। कंस ने निर्णय लिया कि अक्रूर को भेजूंगा कृष्ण बलराम को लेने के लिए। अक्रूर को ही क्यों भेजूंगा? क्योंकि अक्रूर जी हमारे घनश्याम और बलराम जी के चाचा लगते हैं रिश्ते में। कंस ने अक्रूर जी के पास अपना दूत भेजा। अक्रूर भयभीत हुए अंदर से, सोचा कि इस दुष्ट ने हमें क्यों याद किया है। अंदर से भयभीत अक्रूर जी कंस के दरबार में पहुंच गए। देखते क्या हैं कि जो सिंहासन में फूला बैठा रहता था, किसी की ओर निहारता नहीं था, वह कंस आज सब दरबारियों के साथ खड़ा हो गया।
कंस ने अक्रूर जी का अभिवादन किया। अक्रूर जी का अभिवादन किया कंस ने, और संबोधन क्या करता है, आओ मित्र, तुम तो हमें भूल ही गए। कंस का यह व्यवहार बहुत विपरीत है, उसके स्वभाव के प्रतिकूल है। तो कंस के इस प्रतिकूल व्यवहार से अक्रूर मन ही मन घबरा गए। मन में अक्रूर विचार करते हैं, अरे इसे आज क्या हो गया, जो कभी ठीक से किसी से राम राम नहीं करता, न किसी से राम प्रणाम स्वीकार करता है ठीक से, अहंकार और मद में फूला बैठा रहता है, आज वो मुझे मित्र कह रहा है। और जब कोई नीच व्यक्ति, जब कोई दुष्ट व्यक्ति अचानक किसी को प्रणाम करने लग जाए, अचानक किसी को मित्र कहने लग जाए, तो जान लीजिए कि कोई न कोई संकट आने वाला है, कोई न कोई वो संकट आपके लिए पैदा करने वाला है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि नवनि नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धनु उरग बिलाई। दुष्ट व्यक्ति की विनम्रता भी दुख का कारण होती है, क्योंकि जब नीच प्राणी, दुष्ट प्राणी किसी के सामने झुकता है, तो निश्चित रूप से वो कोई आपसे ऐसा कार्य कराना चाहता है जो धर्म विरुद्ध होगा, सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध होगा, नियमों और कानून के विरुद्ध होगा। तो दुष्ट व्यक्ति की विनम्रता भी कष्टदायी होती है, क्योंकि दुष्ट की दुष्टता उसके हृदय से जाती ही नहीं है। वो तो सज्जन व्यक्ति की, संत पुरुष के चित्त के विपरीत होती है, स्वभाव के विपरीत होती है। रहीमदास जी ने इसीलिए कहा है कि कहु रहीम कैसे निभाए बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। दुष्ट व्यक्ति, नीच व्यक्ति अपने रस में ही डोलता है, और अपने रस में डोलने के लिए जब किसी सज्जन का दुरुपयोग करता है, तो जिस प्रकार से बेर के वृक्ष के कांटों से केले का पत्ता बिनता है, उसी प्रकार किसी समर्थ दुष्ट व्यक्ति के गलत आदेश का पालन करने में सज्जन व्यक्ति की आत्मा व्यथित होती है, सज्जन व्यक्ति का दिल दुखता है। किंतु उस दुष्ट व्यक्ति के आदेश का पालन करना ही पड़ता है, भले ही उस कार्य में सज्जन व्यक्ति का अकल्याण हो जाए, बलिदान हो जाए। जैसे रावण की आज्ञा का पालन करने में हृदय परिवर्तित हुए राक्षस मरीच को अपना बलिदान देना पड़ा। तो अब अक्रूर भी विचार करते हैं कि कुछ न कुछ संकट आने वाला है,
किंतु अक्रूर जी विरोध की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कंस राजा है। अक्रूर जी बोलते हैं, महाराज आज्ञा करें, इस सेवक को कैसे याद किया? कंस बोला, देखो मित्र, मैंने शिवरात्रि में एक विशाल मेले का आयोजन किया है और उसमें एक विशेष कार्यक्रम कुश्ती का अर्थात मल्ल युद्ध का भी रखा गया है। मैंने सुना है आजकल ब्रज में 2 बालक बड़े शक्तिशाली हैं, उनकी चारों तरफ कीर्ति फैली हुई है, वो बड़े कीर्तिमान हैं। मेरी इच्छा है कि मैं उनको देखूं, उनका बल पराक्रम भी देखूं। अब अक्रूर जी कंस की चाल समझ गए, उसका षड्यंत्र समझ गए। अक्रूर जी मन ही मन सोचने लगे, इस मूर्ख को पता चल ही गया कि कृष्ण वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, परंतु यह मूर्ख यह जान गया कि कृष्ण ही इसका काल है, फिर भी काल को अपने ही घर बुला रहा है। और जो काल को स्वयं अपने पास बुलाए, अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित करे, उसके लिए क्या कहा जाएगा? उसके लिए तो यही कहा जाएगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अक्रूर जी ने सोचा कि अपने विनाश को, अपने काल को बुलाना ही चाह रहा है, इसकी बुद्धि विपरीत हो गई है। अक्रूर जी हाथ जोड़कर बोले, मनोरथान करोत्यु चैजनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा त्याज्ञाम करोपिते। अक्रूर जी ने व्यंग पूर्वक कहा। अक्रूर जी के वाणी में व्यंग छिपा है। अक्रूर जी कहते हैं, महाराज एक निवेदन करूं? कंस कहते हैं, कहो। कहते हर व्यक्ति बहुत ऊंचे मनोरथ करता है, हर व्यक्ति की इच्छाएं बहुत ऊंची होती हैं, परंतु होता वही है जो प्रभु ने विधान रचा होता है। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वहीं शाखा। अक्रूर जी कंस से कहते हैं कि महाराज, प्रभु के विधान के अनुसार ही हमें हर्ष और शोक की प्राप्ति होती है। हम जो दुख सुख का भोग करते हैं वो अपने कर्म के अनुसार प्रभु की इच्छा से भोगते हैं, प्रभु के विधान के अनुसार भोगते हैं। अब कंस कहता है कि सही कह रहे हो अक्रूर जी, आप तो उतना करो जितना हमने आपसे बोला है। अक्रूर जी बोलते हैं कि महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है, इसलिए आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। इतना कहकर अक्रूर जी अपने घर गए। दूसरे दिन प्रातःकाल अक्रूर जी ने रथ सजाकर, घोड़े जोतकर उसमें वृंदावन के लिए प्रस्थान किया और सुबह के निकले अक्रूर जी वृंदावन पहुँचे शाम को।
अब सवाल उठता है कि अक्रूर जी सुबह के चले, शाम को वृंदावन पहुंचे, तो क्या वृंदावन से मथुरा बहुत दूर है? इतना समय कैसे लगा मथुरा से वृंदावन जाने में? तो विद्वानों ने कहा कि भाई अक्रूर जी का तन तो रथ पर सवार था, परंतु उनका मन रूपी रथ पहले ही वृंदावन पहुंच गया। अक्रूर जी बीच रास्ते में रथ हाँकना ही भूल गए। रथ खड़ा है और अक्रूर जी विचारों में, ख्वाबों में खो गए। अब अक्रूर जी कैसे विचारों में खो गए, कैसे ख्वाबों में खो गए, यह वृत्तांत हम आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।